गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले उसका बेसिक समझना जरूरी है, तो चलिए उसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिक समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक टीवी 20,000 रुपये में, एक टीवी मैंने कितने में ख़रीदा, एक टीवी मैंने 20,000 रुपये में परचेस किया। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी सिटी से ला रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए अभी मैं इंदौर में रह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, भोपाल हो गया। ठीक है, तो मैंने टीवी कहाँ इंदौर में ख़रीदी, कितने की, 20,000 की। ठीक है, और मुझे इसे लाने में खर्च हो गए, कितने, इसको लाने में मुझे 5,000 रुपये और खर्च हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि जो जो अपना ये 20,000 है और ये 5,000 है, इन दोनों को मिला के क्या आएगा, ये अपनी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपये। ये क्या हो गई, अपनी कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है। जैसे मैंने देखिए 20,000 रुपये, तो मैंने 20,000 रुपये मैंने टीवी खरीदी 20,000 रुपये की। ठीक है, तो 20,000 रुपये तो अपने लगे, और ये 5,000 रुपये क्या लगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो दोनों को मिला के क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस बनता है। सीपी मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब ये टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 25,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक दुकानदार हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इसको 25,000 रुपये में सेल कर दूंगा, नहीं करूँगा, है ना। मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर एक एमआरपी डालूँगा। ठीक है, तो इसकी एमआरपी मैंने यहाँ पे डाल दिया 40,000 रुपये। ठीक है, मतलब टीवी मैंने कितने, 20,000 में खरीदी, 5,000 रुपये मुझे क्या लग गया, 5,000 रुपये मुझे ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया, मतलब उसको लाने में जो खर्चा लगा वो भी लग गया। ठीक है, 5,000 रुपये लग गया। तो ये दोनों कीमत मिला के जो टोटल प्राइस आई 25,000, ये अपनी हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब जैसे मुझे उस टीवी को सेल करना है, तो सिंपल सी बात है, मैं 25,000 में तो सेल करूँगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं एक दुकानदार हूँ तो उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट में ही सेल करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसमें एक एमआरपी डालूँगा। ठीक है, तो एमआरपी मैंने कितनी डाल दी, मैंने डाल दी उसमें 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये मैंने डाल दिया। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक कस्टमर आया, है ना, एक कस्टमर आया मेरी दुकान पे। ठीक है, तो मैंने उसने मुझसे पूछा कि टीवी का रेट क्या है। मैंने उसको 40,000 रुपये बताया। तो क्या कस्टमर मुझे 40,000 रुपये दे देगा, नहीं। वो क्या करेगा, वो करेगा मोल भाव करेगा। ठीक है, तो जब वो मोल भाव करेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 40,000 का 10% कितना हो गया, मतलब जो अपना डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया, अब 40,000 का 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। ठीक है, ये 4,000 रुपये की छूट मिल गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसमें से 4,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 36,000। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसके हिसाब से या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, फिर एमआरपी, फिर डिस्काउंट, फिर क्या, फिर अपना ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, और उसके बाद या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो देखिए चलिए इसके फार्मूले अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके फार्मूले क्या हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर देखिए पहला फार्मूला क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने कोई चीज़ ख़रीदा है, और अगर प्रॉफिट को आप इंक्लूड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से सेकंड फार्मूला क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने ख़रीदा है, ठीक है, और जो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर आप लॉस को माइनस कर देंगे तो भी आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, अगर एमआरपी में से
MRP में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, है ना। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। अगर आपको लॉस निकालना है तो लॉस क्या होता है, लॉस कब होगा, CP माइनस SP। ठीक है, जब आप ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो अपने को लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो फार्मूले और हैं, एक होता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, उसी टाइप से लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो जो भी फार्मूले प्रॉफिट लॉस में यूज होने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में क्या बताया है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टीवी परचेस किया 20,000 में। ठीक है, और उसको लाने में खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया 5,000, तो टीवी की जो कॉस्ट हो गई वो कितनी होगी, 25,000। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ तो मैं उसको 25,000 में तो नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस पर कुछ ना कुछ रेट चिपकाऊँगा। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो MRP कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आया तो कस्टमर ने पूछा कि टीवी कितने की है, तो मैंने बोला कि जो टीवी है 40,000 की है। तो कस्टमर सिंपल सी बात है 40,000 रुपये देगा तो नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट में आएगा। तो आपने क्या किया, उसमें मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 40,000 का 10% निकाला तो कितना आया, 4,000। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो अपनी टीवी है ना, अब कितने में बेचा, 36,000। मैंने लिया कितने में था, 25,000, और यहाँ पे बेचा कितना, 36,000, मतलब अपने को 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। अब मान लीजिए अगर अपन कम में बेचते, ठीक है, मान लीजिए 25,000 से कम में बेचते, ठीक है, तो सिंपल सी बात है अपने को लॉस होता। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, देख लेते हैं। अगर देखिए कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट को ऐड कर देते हो तो क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक है, और अगर कॉस्ट प्राइस में लॉस को माइनस कर देंगे तो भी आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। MRP में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो भी सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, और लॉस का क्या होता है, CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, और लॉस परसेंट क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।